अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है सबका? उम्मीद करता हूँ सब खैर आफियत से होंगे। मेरा नाम अब्दुल रहमान है। वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल रहमान एफेक्ट जर्नी में, जहाँ पे आपको गोल्ड एंड ऑयल की डेली और वीकली फोरकास्ट के बारे में गाइड किया जाता है। फ्राइडे तो आपको पता है कि यूएस हॉलीडे था, बैंक हॉलीडे था, और उसकी वजह से मार्केट में वॉलेटिलिटी ना होने के बराबर थी। तो कोई इतने ख़ास लेवल बीट नहीं हुए, एक ख़ासी तंग रेंज में मार्केट चलती रही है। और अलबत्ता थोड़ा सा ऑलमोस्ट 30-40 पिप्स मार्केट ने दी हैं हमें 47-44 के लेवल से, और 44 से हमारी सेल निकली जो कि ऑलमोस्ट 36 तक मार्केट आई है। तो ये चीज़ें चलती रही हैं मार्केट में फ्राइडे को। लेकिन थर्सडे को जो डाटा आया था एनएफपी नंबर्स का, उसके ऊपर काफ़ी हद तक हमारी अच्छी ट्रेड रही है, और 100 हम लोगों ने बुक किया ऑलमोस्ट। उसकी 200 पिप्स की मूव आई थी गोल्ड के ऊपर, और बाकी स्टॉक्स के ऊपर उसकी ट्रेड लगवाई गई थी US30 US100 पर। बड़ी परफेक्टली हमारी अल्हम्दुलिल्लाह से एक्सिक्यूशन हुई है ट्रेड्स की, और प्रॉफिट में वीकेंड क्लोज किया था हम लोग ने थर्सडे को ही। तो चीज़ें जो थी वो काफ़ी हद तक यूएस इकोनॉमी के लिए अंडर प्रेशर भी थी। और जैसे कि पाउल ने बताया था कि हम तो जो रेट कट करने वाले हैं 30 जुलाई को ऑलमोस्ट, तो उसका काफ़ी हद तक डिपेंडेंस जो हुआ थी वो थी यूएस इकोनॉमी के इन डाटाज़ के ऊपर। तो उसी वजह से काफ़ी देर बाद इन डाटाज़ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशन देखी गई है। अगर आप एटीपी नंबर्स की बात करें तो 100 पिप्स की मूव आई है। अगर आप एनएफपी नंबर्स की बात करें तो ऑलमोस्ट 200 प्लस पिप्स की मूव आई है। तो ये चीज़ें मार्केट में ये साबित कर रही हैं कि अब इन डाटाज़ का इम्पैक्ट मार्केट पे आएगा, क्योंकि अब ये आ गया इकोनॉमी हेल्थ के ऊपर फ्लक्चुएशन आ गई। पहले जियोपॉलिटिकल कंडीशन थी, ईरान इजराइल जंग कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, तो वो अब सब कुछ ठंडा हो चुका है। अब उसका इम्पैक्ट नहीं आ रहा, अब इन डाटाज़ का इम्पैक्ट मार्केट ले रही है, और इन डाटाज़ की इम्पैक्ट की वजह से मार्केट में फ्लक्चुएशन आ रही है। अब टेक्निकल्स भी अच्छी खासी मूवमेंट आएगी और फंडामेंटल्स भी अच्छी खासी मूव आएगी, होपफुल कि इस तरह हो सकता है। लेकिन यह कि अब ये सीन आया कि अब रिसेंटली जो यूएस जो है पॉलिटिकल न्यूज़ जो आ रही है वो इलॉन मस्क और ट्रंप की जो आपस में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसके ऊपर आ रही है कि इलॉन मस्क ने एक न्यू पार्टी का ऐलान किया है जो कि ट्रंप से हट के है, और ट्रंप की पार्टी का अगेंस्ट भी शायद वो आएगी। और ये काफ़ी चीज़ें जो हैं वो फिर ये होगी कि वो साबित करने वाले हैं कि ऑलमोस्ट आपस में झड़पें हैं इनकी दोनों की। तो मे बी कि ये जो दिखाया जाता है वो होता नहीं है, बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है। तो क्योंकि दोनों बिजनेसमैन सोच रखने वाले बंदे हैं, तो इट्स मे बी के दोनों की तरफ से जो बातें होंगी वो काफ़ी हद तक मार्केट पर इम्पैक्टफुल तो होंगी, लेकिन इतना लॉन्गर टर्म नहीं होंगी। सेकंड थिंग ये कि जो बिल पास करवाया ट्रंप ने वो गुड फॉर यूएसडी डॉलर होगा, और बैड फॉर गोल्ड हो सकता है, और बैड फॉर बाकी करेंसीज़ के लिए भी हो सकता है। तो चीज़ें जो हैं वो आपने एसएल के साथ काम करना है सिंपल, और उन चीज़ों के ऊपर आपने यही है कि क्या नाम है इसका, एसएल के बगैर आपने ट्रेड्स की एक्सिक्यूशन नहीं करनी। जहाँ भी आपको ट्रेड मिले अपने लेवल्स का वेट करें, उन लेवल्स पर ट्रेड लें। सेकंड जो वायरल न्यूज़ चल रही है फॉरेक्स फैक्ट्री के अंदर और बाकी तमाम वेबसाइट्स के ऊपर, वो ओपेक की मीटिंग की बात है। क्योंकि ओपेक की जो मीटिंग थी वो लास्ट 5 तारीख को थी, ये ओपेक मीटिंग थी, और उस मीटिंग के अंदर ये फ़ैसला किया गया है कि प्रोडक्शंस में इजाफा किया जाएगा, मतलब कि सप्लाई बढ़ाई जाएगी। और सप्लाई बढ़ाने की वजह से काफ़ी हद तक जो है आप ये समझें कि बाकी जो कंट्रीज़ को बताया जा रहा है, सऊदी अरेबिया, कुवैत, ओमान, पाकिस्तान, बाकी जो ऑयल प्रोडक्शन कंट्रीज़ हैं, उनको बताया जा रहा है कि आप वो अब जो प्रोडक्शन है, वो जो सप्लाई है, उसमें इजाफा करें। ऑलरेडी टेक्निकली बेरिश है ऑयल, और काफ़ी हद तक जो चीज़ें होंगी फिर और बेरिश मोमेंटम की तरफ चली जाएंगी। ऑयल जो है वो एक समझेंगे एक इंडिकेटर होता है जो कि किसी भी इकोनॉमी, किसी भी कंट्री की इकोनॉमी को गुड और बैड मतलब कि इंडिकेशन दे सकता है। और यही चीज़ है कि ऑयल का बेरिश मोमेंटम में आना गुड है, क्योंकि आपको पता है कि जितने भी आपका प्रोडक्शन हाउस है, जितने भी आपके यूनिट्स हैं, प्रोडक्शन यूनिट्स हैं, वो तमाम के तमाम ऑयल के ऊपर चलते हैं। और इसी तरह और ये अच्छा हो जाएगा कि जो कि इकोनॉमीज़ के लिए अच्छा हो जाएगा। तो ऑयल का बेरिश जाना ऑलरेडी डॉलर की स्ट्रेंथ के लिए भी मतलब कि डॉलर भी स्ट्रेंथ में आ सकता है इसकी वजह से। तो ऑयल गैप डाउन काफ़ी हद तक इसकी अभी ग्रुप में मेंशन किया गया है। काफ़ी हद तक इसकी जो गैप डाउन पॉसिबिलिटी है कि मार्केट जब ओपन हो तो गैप डाउन ओपन हो, तो आपने इसको सेल करना है। तो उसके टेक्निकल लेवल्स में आपको बताऊंगा अभी। अच्छा जी, फेड वॉच टूल की बात करें तो जो इकोनॉमी डाटा की वजह से जो 22% तक रेट कट होने की प्रोबेबिलिटीज़ थी वो कम हो गई, ठीक है, 4.7% तक चली गई हैं। तो इट्स मीन्स कि अब रेट कट होने की प्रोबेबिलिटी तो 30 जुलाई को होनी है, वो ना होने के बराबर हो चुकी है। अब सीपीआई नंबर्स जो आएंगे उसके ऊपर भी काफ़ी हद तक डिपेंड होगा। लेकिन अब ये देखें कि ट्रंप कह रहा है कि रेट कट करने हैं, और पाउल कह रहा है कि हम डाटा पे ऊपर डिपेंडेड है, तो डाटा जो आएगा उसके मुताबिक देखेंगे। और सितंबर तक कोई रेट कट करने की हमारी कोई मतलब की सोच नहीं है। तो इट्स मीन्स के दोनों अलग ट्रैक में चल रहे हैं।
और एक डाटा जो आया NFP नंबर्स वो गुड फॉर पाउल आया है किस्म का, समझें, ठीक है। और CPI नंबर्स अगर बुरे आते हैं तो फिर भी एक चीज़ में इंडिकेशन चली जाएगी, रेट कट होने की प्रोबेबिलिटीज बढ़ जाएंगी। लेकिन NFP नंबर्स काफ़ी हद तक अच्छे आए हैं US इकोनॉमी के लिए, काफ़ी हद तक अच्छे आए हैं, जो कि US इकोनॉमी के लिए एक अच्छा साइन है, एक अच्छा इंडिकेशन है कि वो रेट कट करने की तरफ नहीं जाएंगे। तो फंडामेंटल्स की तरफ मूव लाजमी किया करें, लुक देखा करें उन चीज़ों को, क्योंकि यही चीज़ें हैं जो आपको लॉन्गर टर्म ट्रेड की एक्सिक्यूशन के वक्त जब आप लॉन्गर टर्म ट्रेड को होल्ड करना चाहते हैं तो इनके ऊपर काफ़ी तक आप डिपेंड कर सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट वीक में बल्कि मंडे है, और मंडे है 7 जुलाई को, तो 7 जुलाई को कोई बड़ी न्यूज़ नहीं है USD के अंदर। हाँ, ब्रिक्स समिट है और इसके अंदर ब्रिक्स की आपको पता है कि जो न्यूज़ होगी वो इतना फ़िलहाल इम्पैक्ट नहीं करेगी, लेकिन देखेंगे कि क्या इसकी वायरल न्यूज़ आती है और क्या उसका मार्केट इम्पैक्ट लेती है, लेकिन कोई इतनी खातरख्वाह न्यूज़ नहीं आने वाली। और इस वीक में कोई बड़ा डाटा नहीं मौजूद फ़िलहाल, और जस्ट FOMC मिनट्स होंगे वेडनेसडे को, और थर्सडे को अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स हैं, और उसके नेक्स्ट वीक में फिर 14-15 तारीख को CPI नंबर्स होंगे, ठीक है। तो ये नंबर्स आने वाले हैं। अच्छा जी, अब टेक्निकल तरफ चलते हैं। टेक्निकल सबसे पहले BTC देखें, जब प्राइम बैंक्स बंद होंगे ना तो आपको वॉल्यूम नहीं मिलेगा, तो इस वजह से हम सैटरडे संडे ऑफ ही करते हैं, ज़्यादातर ट्रेड नहीं मिलती। अलबत्ता जब मिलती है BTC के ऊपर तो या किसी और क्रिप्टो करेंसी के ऊपर अच्छी ट्रेड मिलती है तो बताई जाती है, लेकिन कोई वॉल्यूम नहीं है। देखिए 4 घंटे की कैंडल्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कैंडल्स ऐसी क्लोज हो रही है, एक तो भी चल रही है ना, तो जिनके ऊपर वॉल्यूम ही नहीं है, तो फिर आप इसमें क्या ट्रेड करेंगे। अभी फ़िलहाल यही है कि एक बियर फ्लैग बना के चल रहा है, और सेल साइड अगर आता है, अगर आपने देखना है तो फिर आपको ये है कि रेंज के ऊपर कैसे देख के 1,08,370 के ऊपर कैसे देख के सेल ट्राई कर सकते हैं। लेकिन नीचे के जो लेवल 1,06,896 में यहाँ से बाय करने की ट्राई करूँगा जब मुझे यहाँ मिलेगा, ठीक है। और US 30 की भी ट्रेड ले लें। US 30 का बेरिश मोमेंटम आया थोड़ा सा, लेकिन मुकम्मल नहीं है ये। समझे कि अगर देखिए मैंने अभी आपको क्या बात की है, मैंने आपको ये बात कही है कि ऑयल गुड फॉर US इकॉनमी, गुड फॉर ऑल कंट्रीज़ की इकॉनमीज़ के लिए अच्छा है, कि अगर जाहिर है कि अगर उसकी प्राइसेस कम जाती हैं, प्राइसेस गिरती हैं, तो जाहिर है कि यूनिट्स प्रोडक्शन फैक्ट्रीज़ इन सब को ऑयल सस्ता मिलेगा, तो जाहिर है कि जो कॉस्ट आएगी प्रोडक्ट्स के ऊपर वो भी कम हो जाएगी, ठीक है। वो जब कम होगी तो फिर वो जो कंट्री की इकोनॉमी हेल्थ है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, स्ट्रेंथ पकड़ेगी। तो जब वो स्ट्रेंथ पकड़ेगी तो उस ही कंट्री के जो स्टॉक्स होंगे या उसकी जो भी प्राइवेट या लोकल स्टॉक्स भी होंगे वो अच्छा मूव करेंगे, वो बुलिश मोमेंटम में आएंगे। तो ये भी एक अच्छा साइन हो सकता है US 30 के लिए भी, और US 100 तो ऑलरेडी बुलिश है भाई, ठीक है। तो अच्छा US 30 ऑलरेडी बुलिश है, तो इसके लिए अगर ऑयल की प्राइसेस का डिप जाना अच्छा आता है US 30 के लिए, तो US 30 पे आप बाय करें, ठीक है। अभी तो फ़िलहाल एक स्पॉट पे ऊपर खड़ा हुआ है, और अगर ये ओपनिंग करता है इस लेवल के ऊपर 44,472, ठीक है। और एक ये वाला है, ये सारा का सारा, इस पूरा जून ही मार्क कर देता हूँ मैं आपको, 1 मिनट। अच्छा जी, ये जून है पूरा का पूरा, ये 44,470 से लेके 44,538, ठीक है। ये जो सारा एरिया है ना, ये आपका समझें स्पोर्ट एरिया है। इसके नीचे H4 क्लोज कर देती है तो आप सेल देख सकते हैं। नीचे के जो आपके TPs हैं 44,000 तक का TP मार्केट आपको रिट्रेसमेंट TP होगा, ठीक है। एक रिट्रेसमेंट TP होगा ये वाला, यहाँ तक मार्केट आपको ये TP दे सकती है। सो यहाँ से फिर अपनी बाय की एक्सिक्यूशन करेंगे, और अच्छी बाय अगर आपने फॉर एग्जांपल मार्केट की मूवमेंट नहीं आती अच्छी खासी, तो फिर फर्स्ट बाय आप इस लेवल से ले सकते हैं ऑलमोस्ट 44,300। बाकी इसके जो टेक्निकल्स होंगे मैं ग्रुप में मेंशन कर दूंगा, क्योंकि मार्केट की ओपनिंग के बाद जो उसकी मूवमेंट होती है ना, उसके ऊपर हमें अपनी डायरेक्शन का बार दफ़ा चेंज भी करना पड़ता है, ठीक है। तो उसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा। आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा, ग्रुप के बारे में बता दूँ, ग्रुप फ्री है, लेकिन उसके लिए आपको ये करना पड़ेगा, नीचे IB लिंक्स मौजूद हैं, एक्सनेस का, XM का, उस पर अकाउंट बनाएं, उसके ऊपर डिपॉजिट करें। आपने अपना काम खुद करना है भाई, आपने अपना पैसा खुद बनाना है। लेकिन अगर आपको अच्छी मेंटोरशिप मिल रही है, आपको फ्री ग्रुप के अंदर TS मिल रहे हैं, जिन TS के थ्रू आपको प्रोवाइड किया जाता है सिग्नल्स, वो आप फॉलो करके अपना प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। तो उसके लिए नीचे नंबर्स मौजूद है, उस पर कॉन्टैक्ट करके आपको तमाम प्रोसेस समझाया जाता है। इसके अलावा लर्निंग इज़ दी की, मैं हमेशा कहता हूँ लर्निंग इस फील्ड के अंदर की है, ठीक है। गोल्ड के अलावा मैं बाकी पेज पे इसलिए आपको ट्रेड दे रहा होता हूँ कि बाकी पेज पे अपॉर्चुनिटी मिलती है, उसको अवेल किया जाता है। हालांकि गोल्ड के ऊपर बाज़ का मूवमेंट नहीं आती, बड़ी मूवमेंट नहीं आती, अभी भी रेंज में है, और मे बी मंडे को भी रेंज ही प्ले करे। अगर रेंज ब्रेक करेगा तो फिर बाकी चीज़ देखेंगे, लेकिन आपको लर्निंग की बहुत ज़रूरत है,
ठीक है, ओनली डिपॉजिट करके काम कर देना अच्छी बात नहीं है। इस फील्ड के अंदर 90% जो लोग हैं ना वो सर्वाइव नहीं कर पाते, वो फेल है। ठीक है, 100 में से 90% बहुत बड़ी रेशियो है जो फेलियर की है। तो फेलियर क्यों है? क्योंकि वो सीखते नहीं हैं, लर्निंग नहीं करते, जस्ट डिपॉजिट करते हैं और काम स्टार्ट कर देते हैं। उनको पता नहीं होता, वो खाली ऊपर जाते हुए बाय कर रहे होते हैं, मार्केट नीचे आती है वो सेल कर रहे होते हैं। तो ये अच्छी चीज़ नहीं है भाई। इसको, ये फील्ड ऐसी है, इसको सीख के करना पड़ेगा। आप कभी भी ग्रेजुएशन स्टार्टिंग में नहीं कर सकते, आपको एक पूरा प्रोसेस है। आपने एक साइड पहले मैट्रिक करना है, फिर इंटर करना है, फिर आपने ग्रेजुएशन के 2 साल 3 साल लगाने हैं, 4 साल लगाने हैं, डिग्री को देना, फिर आपको जाकर डिग्री मिलती है। यही चीज़ें जो है वो हम अपने सेशन के अंदर भी सिखाते हैं कि भाई आप आज ही प्रॉफिटेबल नहीं हो जाएंगे कोर्सेज़ करने के बाद। आपको एक प्रोसेस करना पड़ेगा, आपको एक फेज़ से गुजरना पड़ेगा, उसके अंदर अपनी ग्रिप करनी पड़ेगी, स्ट्रैटेजी को अप्लाई करना पड़ेगा, उसको चेंज करना पड़ेगा, फिर जाके आप प्रॉफिटेबल होते हैं। तो आप भी भाई इन्हीं चीज़ों को फॉलो करके प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है वो सेशन में बताई जाती हैं, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। क्लासेस भी हमारी फिजिकल लाहौर में स्टार्ट है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। उसकी तमाम डिटेल्स आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी, नीचे नंबर मौजूद है, उस पर कॉन्टैक्ट करके आप उसकी डिटेल्स ले सकते हैं। अच्छा, BTC बता दिया, ऑयल की तरफ चलते हैं। ऑयल जो है फ़िलहाल जो सीन है इसका, ऑयल 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 एक मिनट रुकिएगा ज़रा। अच्छा जी, ऑयल का वही सीन है कि सेल देखना है हमें, क्योंकि हमें फंडामेंटल्स मूव मिली है और हमें टेक्निकल्स को उसके साथ मर्ज करना है। ठीक है, हमें टेक्निकल को उसके साथ मर्ज करना पड़ेगा, उसी के बिहाफ के ऊपर हम लोगों ने सेल देखनी है। अब सीन ये है कि मार्केट जो है वो एक रेजिस्टेंस को ब्रेक करके अपर साइड जाई गई है। ठीक है, अब इसी को सपोर्ट है, इसकी सपोर्ट है। अब इसकी सपोर्ट को ब्रेक करके इसने नीचे आना है। इसकी सपोर्ट जो बन रही है वो ऑलमोस्ट यही है 65.50। H1 इसके नीचे क्लोज होती है और मे बी गैप डाउन की ओपनिंग हो, और गैप डाउन ओपनिंग अगर होती है तो फिर मार्केट दोबारा टैप करने आती है अपने गैप को। तो आप उस गैप के ऊपर कैसा देख के फिर सेल ट्राई करें, वो असल छोटा बन जाएगा। लेकिन अगर गैप कोई बड़ा होता है और आपका असल 65.50 के ऊपर आपने पुट करना असल बड़ा है तो फिर वेट करें। ठीक है, अदरवाइज़ ये है कि फिर आप लोगों को प्लान ए और प्लान बी के मुताबिक चलना पड़ेगा। गैप डाउन ओपनिंग होती है तो गैप फिल करने अगर आता है तो गैप के ऊपर कैसल देके 65.50 के ऊपर 100 कैसल देके सेल ट्राई कर सकते हैं। नीचे 63, दैन 60.45, दैन 59 नीचे के लेवल्स हमारे पास हैं जो कि आने चाहिए ड्यू टू दिस न्यूज़, क्योंकि न्यूज़ जो है वो काफ़ी हद तक ये सीन है कि जो है वो इसकी चीज़ें जो है वो सेल साइड मार्केट आपको दिखाएगी। ठीक है जी, तो अब करते हैं जी गोल्ड की बात। गोल्ड जो है वो एक रेंज में है, लेकिन अगर टेक्निकली बात करें तो टेक्निकली इसका एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बना हुआ है और इस पैटर्न के मुताबिक मार्केट को बाय जाना चाहिए। लेकिन ये है कि NFP नंबर्स का जो इम्पैक्ट आया ना वो काफ़ी लंबा आया भाई, उसके मुताबिक तो बेरिश है। और अब ये है कि इसको हमने एक लिमिट्स भी लगवाई हुई हैं अपर साइड पे, और उस लिमिट्स के पिन होने की काफ़ी हद तक प्रोबेबिलिटी है। लेकिन अगर मार्केट रेंज में रहती है, रेंज क्या है जी इसकी? रेंज ये है जी इसकी ऑलमोस्ट 3320 से लेके 3324 का एरिया है। ठीक है, ये एरिया सारा का सारा ये इसकी सपोर्ट एरिया, मार्केट इसी को बार बार पिन कर रही है। 3324 ये एरिया, इधर से आप अपनी बाय करें अगर मिलता है। और अपर साइड पे आपका ये सारा एरिया 45 से लेके ऑलमोस्ट 44 से लेके 48 का एरिया। ठीक है, 3344 से लेके 334 ये वही रेंज है जो कि 2-3 दिन से हम लोग प्ले कर रहे हैं इसको ग्रुप के अंदर भी। अच्छा जी, ये सीन ये होगा कि ये की लेवल समझ लें कि अगर अपर साइड H4 अपर साइड क्लोज होती है 3348 के ऊपर तो फिर आपको प्रॉपर्ली बाय मूवमेंट देखनी है। और अगर 3320 या 3324 के नीचे 3320 हो जाएगा, इसके नीचे क्लोजिंग आ जाती है H4 की, तो फिर आपको प्रॉपर्ली सेल साइड देखना पड़ेगा। लेकिन अगर मार्केट ऊपर अपर अभी तो है 36 के पास और ट्रेस करता है अपर साइड पे 3344 के पास या 3343 के पास, तो आप सेल करें 3348 के ऊपर कैसल पुट करें और छोटे असर से ट्राई कीजिएगा, 52 या 50 के असर से ट्राई कीजिएगा, तो आपको अच्छी सेल मिल सकती है जो कि 3324 तक आपको मार्केट लेके आ सकती है। तो इस तरह का कि आपने ट्रेड की एग्जीक्यूशन करनी है, एक रेंज बताई है मैंने, और जिस साइड को ब्रेक होगा उसकी रीटेस्टिंग के ऊपर आप लोग फिर अपनी ट्रेड के ट्रैक्शन को फाइनलाइज करके उस साइड पे अपनी ट्रेड ले, ठीक है, प्रॉफिट गेन करें। तो ये लेवल्स थे हमारे तमाम स्टॉक्स पे, ऑयल पे, गोल्ड पे, इनको आई होप फॉलो करें और इनके ऊपर अपनी मार्किंग करके रखें और इन लेवल्स पर मार्केट जाती है तो ट्रेड लें, प्रॉफिट इंशाल्लाह मिलेगा आपको। तो बाकी मुझे नहीं इजाज़त, मिलते अपनी कल की नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।